सो हेलो एवरीवन। आज है हमारा द्विघात बहुपद का दूसरा क्लास। पहले क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चंस बताए थे, एक या दो क्वेश्चंस मैंने बताए थे। आज मैं एनसीईआरटी के जो भी सवाल आपके दिए हुए हैं उसका चर्चा करूंगा। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को आज मैं आप लोगों के सामने सॉल्व करके दिखाऊंगा और समझाऊंगा। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो वो कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सलूशन उसको अच्छे से समझा के एक्सप्लेन करके बता सकता हूँ। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला क्लास। पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 द्विघात बहुपद है। इसका निकालना है आप लोग को शून्यक फाइंड करना है। पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे। आज हम लोग एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर मैं रब कर देता हूँ, इधर रब करके समझा देता हूँ। देखो, ए का वैल्यू 1 हो गया और सी का वैल्यू -8 हो गया। अगर आप 1 और -8 को मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल आ जाएगा -8। -8 को अगर आप मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखोगे 2 × 2 × 2। साइन को अभी छोड़ दो, साइन कुछ भी रहे उसको अभी ध्यान में नहीं रखना है। तो अब इसको मैंने क्या कहा था, इसको कोई भी दो टर्म बनाएंगे मल्टीप्लाई करके और उन दो टर्मों को मिलाकर जो भी बी का वैल्यू है हमें उतना निकालना। बी का वैल्यू कितना? -2। दोनों टर्म, इनमें से दो टर्म निकालते हैं तो मान लो पहला टर्म निकालते हैं 2 दूनी 4। पहला टर्म निकाल लेते हैं 4 और एक टर्म निकाल देते हैं 2। हम लोग को फाइंड क्या करना है, निकालना कितना है? -2। तो हम -2 करना है तो 4 का वैल्यू माइनस में लेंगे और 2 का वैल्यू प्लस में लेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसको समझ लीजिए -4 और +2, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आएगा -2। अब ए और सी को मल्टीप्लाई किए, इसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख दिए, फिर इसको प्लस या माइनस करके कोई भी दो टर्म में तोड़ के और बी का वैल्यू जो है उतना फाइंड कर चुके हैं। अब हम लोग लिख सकते हैं या एक्स स्क्वायर माइनस का 4 लिए थे तो माइनस का 4x माइनस प्लस का 2x -8 इक्वल टू 0। अब कॉमन लेते हैं, कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन आ जाएगा x, आ जाएगा इसमें x -4, इसमें कॉमन लेते हैं आएगा +2x -4 इक्वल टू 0। इन दोनों में x -4 कॉमन ले सकते हो आप, इसमें कॉमन लेंगे x -4, इधर से आ जाएगा x, इधर से बच जाएगा +2 इक्वल टू 0। फिर मैंने कहा था दोनों को एक बार इसके इक्वल टू में 0, एक बार इसके इक्वल टू में 0 करके x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x का वैल्यू निकल गया 4, इधर x + 2 इक्वल टू 0, इधर x का वैल्यू आ जाएगा -2। ये हो गए द्विघात बहुपद था, इसीलिए इसका कितना शून्यक निकला? 2 शून्यक। इतना में कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। अब हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1 इक्वल टू 0। यहाँ भी s का पावर 2 है, इसका मतलब ये द्विघात बहुपद है और इसके टोटल कितने शून्य निकलेंगे? 2 शून्य निकलेंगे। a इंटू सी को मल्टीप्लाई करते हैं, a का वैल्यू है 4, c का वैल्यू है 1। 1 और 4 को जब आप मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो आ जाएगा 4, 4 को जब आप तोड़ोगे तो आ जाएगा 2 × 2। अब यहाँ देखो, अब यहाँ तो दो ही टर्म है, सिर्फ दो टर्म है, लेकिन यहाँ भी दो टर्म से आप लोग एक तो आप बोलोगे कि सर 2 ले लीजिए, दूसरा टर्म आपको ही बोलेगा सर अगर कुछ नहीं है तो 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 और 1 ले लीजिए, 4 और 1 लीजिए। लेकिन हम लोग को जो फाइंड करना है, क्या करना है? बी के टर्म में, यानी कि 4 पुराना है तो 4 पुराने के लिए 2 को भी माइनस में लेंगे और इस 2 को भी माइनस, तब आ जाएगा -4। प्लस में भी ले सकते थे, 2 + 2 4 होता है, लेकिन हमें -4 लेना था इसलिए यहाँ भी माइनस लेंगे और यहाँ भी माइनस। दोनों को अगर आप माइनस में ले लेते हो तो इक्वल टू -4 फाइंड हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में बी को दो टर्म में बांट के लिखेंगे -2s + 1 इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन आ जाएगा 2 और s कैसे कॉमन आ जाएगा? यहाँ लिखा हुआ 4s² लिखा हुआ है। 4s² को आप फाइंड तोड़ के लिख सकते हो 2 × 2 × s × s। अब यहाँ से एक 2 और एक s कॉमन आ सकता है, या 2s कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच जाएगा 2s, माइनस का 1 बच जाएगा। इन दोनों में कुछ कॉमन आ नहीं रहा है तो यहाँ पर -1 कॉमन लेंगे, +1 भी कॉमन ले सकते थे, लेकिन आपको ध्यान रखना है जितना यहाँ आया है उतना आपको यहाँ भी लाना है, इसलिए -1 कॉमन लेते हैं।
आ जाएगा 2s माइनस का 1 इक्वल टू 0। ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके ये प्लस हमें दे देगा, इसलिए यहाँ माइनस लेते हैं। अब एक बार अब इसमें से 2s माइनस 1 को कॉमन लेते हैं, इधर बच जाएगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसको आगे लिखते हैं, इसका एक बार इसके इक्वल टू में 0 करते हैं और एक बार इसके इक्वल टू में 0 करते हैं। इसके इक्वल टू में 0 करेंगे 2s बराबर 1, तो s बराबर 1/2। इसके इक्वल टू में करते हैं 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s इक्वल टू 1, s का वैल्यू निकल जाएगा 1/2। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 6x² माइनस 3 माइनस 7x इक्वल टू 0। इसको द्विघात बहुपद के फॉर्म में पहले सजा लेते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आप सोचने लगोगे कि यहाँ जो 7 है इसको आप ले लोगे c, लेकिन ये गलत हो जाएगा। इसको पहले सजा के लिखते हैं 6x² माइनस का 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ हो गया a का वैल्यू 6, b का वैल्यू 3, माइनस 3 हुआ, लेकिन अभी आपको साइन नहीं देखना है। तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 18, 18 को जब आप तोड़ोगे 2 से 9 बार में, 2 से 3 से 3 बार में, इसको आप लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब मैंने बताया था इसको दो टर्म में डिवाइड करेंगे, उसके बाद उन दो टर्मों को जोड़ के हो या घटा के हो, कितना लाना है -7। बी का वैल्यू -7 है तो -7 लाना है। थोड़ा लाइट कट गया इसीलिए हाथ से थोड़ा पसीना आ रहा है। अब देखते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इसको करते हैं 2 मल्टीप्लाई। मान लो कोई स्टूडेंट होगा, अगर वो सोचेगा कि 3 2 जा 6 और 3, 6 और 3 पहला टर्म हो गया, ले सकते हैं। दूसरा 3 3 जा 9 और 2 बच जाएगा अकेले 2। अब देखो यहाँ दो आदमी सोच सकता है 3 2 जा 6 ले लेते हैं और एक 3 ले लेते हैं। दूसरा सोचेगा नहीं 3 3 जा 9 लेते हैं और 2 लेते हैं। अब इन दोनों में कौन -7 देगा हमें, ये हमको देखना है कि -7 कौन देगा। अगर आप इस दोनों का वैल्यू माइनस लेते हो तो -9 आ जाएगा। अगर आप कुछ प्लस या माइनस भी लेते हो तो आप इन दोनों को जोड़ के या घटा के साथ नहीं ला सकते। इसके लिए क्या करेंगे, इसमें आएंगे 9 और 2 में। देखो वैल्यू माइनस में है, इसका मतलब बड़ा जो है उसको माइनस में लेंगे और छोटा वाला को प्लस में। क्यों, क्योंकि वैल्यू जो है आपका माइनस में है, इसीलिए बड़ा वाला को माइनस, छोटे वाले को प्लस में लेंगे। अब यहाँ सॉल्व करते हैं 6x² माइनस इसको टर्म को इसको दो टर्म में तोड़ेंगे, -9 और +2, तो लिखेंगे -9x + 2x - 3 इक्वल टू 0। अब इसमें कॉमन लेते हैं। देखो 6x² इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो अपना लोग 3x को कॉमन ले लेते हैं। 3x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पहले तो 3 कॉमन लेंगे। 6 में अगर आप 3 कॉमन ले लेते हो, 6 को आप लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 3। अगर इसमें 3 कॉमन ले लेते हो तो क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। ऐसा मत सोचना कि 6 में 3 घटा देंगे 3 बच जाएगा, नहीं। कॉमन अगर लिया जा रहा है तो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखो, उसमें से कॉमन लो। तो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख दिए, यहाँ 3 कॉमन आ गया तो क्या बच गया, 2 बच गया, 2 बच गया। x² था, एक x को कॉमन ले लिए तो एक x बच जाएगा, -9x था। यहाँ देखो x तो यहाँ हट जाएगा क्योंकि x को कॉमन ले रहे हो आप। तो 9 में अगर आप 3 को कॉमन लोगे तो 9 को आप लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाई 3। तो एक 3 अगर आप कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, एक 3 बचेगा, तो -3 प्लस इन दोनों में कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा है तो 1 ले लेते हैं। 2x - 3 इक्वल टू 0। इसमें अब 2x - 3 इसमें भी है, 2x - 3 इसमें भी है, तो 2x - 3 को आप कॉमन ले सकते हो। उसके बाद इधर करेंगे 3x + 1 इक्वल टू 0। अब बताया हूँ मैंने, एक बार इसके बराबर में 0, एक बार इसके बराबर में 0 कर लोगे आप लोग। 2x - 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 3। LHS में था, LHS से RHS में ले गए हैं तो माइनस साइन बदल जाएगा प्लस में, x का वैल्यू हो जाएगा 3/2। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है पूछ सकते हो आप कमेंट बॉक्स में, कमेंट करो, मैं अच्छे से और ज़्यादा एक्सप्लेन करके मैं आप लोग को समझा सकता हूँ। अब इसके इक्वल टू में 0 लेते हैं, 3x + 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू -1। LHS में था प्लस में, RHS में चला गया तो माइनस में, x का वैल्यू -1/3। तो 3 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है।
अब हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देख लो, अगर किसी को कोई दिक्कत है, 1, 2 और 3 तीन क्वेश्चन अभी मैंने बताया, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। अगर इसमें किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करो, मैं आपको अच्छे से और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। कोई भी बच्चा उसको माइनस प्लस में दिक्कत हो रहा है या फिर टर्म डिवाइड करने में, इस टर्म को तोड़ने में कि कैसे कर लेते हो आप, मतलब 18 को कैसे तोड़ के 7, 9, 2 कर लिए, अभी तो मैंने बता दिया है। बाकी किसी को अगर कोई दिक्कत है तो वो पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। अब हम लोग आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को दो तरीका से कम आप कर सकते हो। जो सबसे अच्छा फॉर्म है, इजीस्ट फॉर्म है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देख लो आप इधर, इक्वल टू देखो, इसको सबसे इजी वे में करेंगे। 4u² इक्वल टू माइनस 8u, 8u को इधर लेके चले गए, प्लस था तो माइनस हो गया। इसको अगर, इस टर्म को अगर आप तोड़ोगे तो आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई यू, कोई दिक्कत। और अगर इस टर्म को आप तोड़ोगे तो आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई यू, कोई दिक्कत। किसी को इतना में कोई दिक्कत नहीं हो चाहिए। इस 4 को भी आप लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 2, कोई दिक्कत नहीं है। यू से यू क्रॉस हो जाएगा, 2 2 जा 4, एक तरफ इस 4 को कह सकते हो। यू का वैल्यू कितना आ गया, -2। यू का वैल्यू कितना आ गया, -2। एक यू का वैल्यू 0 भी हो सकता है। यहाँ सी टर्म नहीं दिया गया है, इसीलिए यू का वैल्यू कितना, -2। सबसे जो इजीस्ट वे था वो मैंने आपको बता दिया, आप कहोगे तो मैं दूसरा तरीका भी बता सकता हूँ। देख लो एक बार, वो तरीका भी देख लो। 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0, कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में, आ जाएगा 4u, इधर बचेगा u प्लस 2 इक्वल टू 0। इसमें से ये कॉमन है, 4u, u प्लस 2, ये u लिखा हुआ है, u प्लस 2 इसमें से आ जाएगा। इसमें 4u, इधर कुछ है नहीं तो प्लस में आप 0 लिख सकते हो, इक्वल टू 0। अब दोनों को लेते हैं, u प्लस 2 को एक बार लोगे तो u प्लस 2 इक्वल टू 0, u इक्वल टू -2। बात वहीं गया जो अपना लोग को इधर आया था, u का वैल्यू -2, वहीं यहाँ भी आ गया है। यहाँ करते 4u बराबर 0, u बराबर 0/4, u का वैल्यू कितना, 0। तो जो सबसे सिंपल तरीका था, जो सबसे सिंपलेस्ट तरीका था, ये वाला 4u², इसको इक्वल टू में लेके चले जाओ। इक्वल टू में लेके जाने के बाद u को u से क्रॉस करो, 4 के बदला में 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो गया, इसको क्रॉस करो, सीधा u का वैल्यू कितना आ गया, -2। अब हम लोग आते हैं